नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ भाजपा नेता रवि कुमार के अपमानजनक बयान पर कांग्रेस ने जताया आक्रोश। मैं चाहता हूं बड़े भाई शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल कुर्सी खाली नहीं है, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस सम्मेलन आज 40,000 से अधिक पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना में खम्मम वारंगल नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में जिंदा जले 3 लोग, एक गंभीर रूप से घायल। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, उड़ाएंगी घातक लड़ाकू विमान। हिमाचल में मानसून का कहर, 13 दिनों में 63 मौतें, 40 लापता, 400 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य की राजनीति में एमएलसी रवि कुमार पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप काफी चर्चा में है। फिलहाल रवि कुमार पर लगे आरोपों पर उनकी अपनी पार्टी के लोग भी मुंह नहीं खोल रहे। हालांकि उनके बयान को हथियार बनाने वाली कांग्रेस, भाजपा और रवि कुमार के खिलाफ उतर आई है। फिलहाल बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस एमएलसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रवि कुमार के बयान को लेकर स्पीकर बसवराज होरेटी से शिकायत की है। इतना ही नहीं, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने रवि कुमार पर एक शब्द का हमला बोला है। अब मंत्री रामलिंगा रेड्डी और संतोष लाड ने भी रवि कुमार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को कहा कि वह चाहते हैं कि उनके बड़े भाई और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए सुरेश ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने कांग्रेस को इस विश्वास के साथ वोट दिया कि शिव कुमार को मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी तो इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल कुर्सी खाली नहीं है, अब क्या करे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि शिव कुमार मौजूदा कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इस पर कुछ कर सकूं। यह पार्टी हाईकमान का विषय है। अभी सिद्धरामैया हमारे नेता है और मुख्यमंत्री भी। चित्रदुर्ग से भाजपा सांसद गोविंद कारजोल ने गुरुवार को सिद्धरामैया सरकार पर दलितों के लिए आंतरिक आरक्षण की प्रक्रिया को जानबूझकर रोकने और वोट बैंक की नौटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 अगस्त तक आंतरिक आरक्षण लागू नहीं किया गया तो भाजपा राज्यव्यापी विरोध और असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। कारजोल ने संवाददाताओं को बताया कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आंतरिक आरक्षण तैयार करने के लिए तत्कालीन मंत्री जैसे मधुस्वामी के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 1 अगस्त से आंदोलन शुरू करेंगे। कारजोल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आंतरिक आरक्षण लागू करके सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना में गांव स्तर के 40,000 से ज्यादा पार्टी नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खड़गे बृहस्पतिवार शाम को हैदराबाद पहुंचे, जहां आरजीआई हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में पार्टी मामलों की एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। गौड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि खड़गे राज्य कांग्रेस इकाई की राजनीतिक मामलों की समिति और उपाध्यक्षों व महासचिवों समेत इसके पदाधिकारियों की बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय समय भरी नामक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में गांव, ब्लॉक और जिले की कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के खम्मम जिले के एलमपेटा स्टेज के पास खम्मम वारंगल नेशनल हाईवे पर गुरुवार 3 जुलाई 2025 को सुबह सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। सुबह करीब 4:30 पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिसे भीषण आग लग गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक और एक सफाई कर्मचारी वाहनों में फंसे रह गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक में सीमेंट का सामान लदा हुआ था, नंबर TS 7 UA 1234, जबकि दूसरा खाली कंटेनर ट्रक नंबर AP9 TA 5678 वारंगल से खम्मम की ओर जा रहा था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक अंधेरे में चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी। आग इतनी तेजी से फैली कि फंसे लोगों को निकालना नामुमकिन हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे सर्कल इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि चौथा व्यक्ति, जो एक ट्रक का सहायक था, टक्कर के समय बाहर कूद गया, लेकिन गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत खम्मम सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जले हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद हाईवे पर कई घंटों तक यातायात ठप रहा, जिसे पुराने मार्ग से डाइवर्ट किया गया। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जारी विवाद अब गहराता जा रहा है। इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जावेद अख्तर और आमिर खान जैसे लोग मराठी बोलते हैं। राणे ने दावा किया कि ये सब हिंदुओं में फूट डालने के लिए हिंदुओं पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये लोग नहीं समझते तो सरकार को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। नितेश राणे ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIR के बावजूद कड़े मामले दर्ज न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर बहुत करीब से नजर रखे हुए। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी और बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राणे ने आगे कहा कि ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी हिंदू को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह एक हिंदुत्ववादी सरकार है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह भिंडी बाजार, बहरमपाड़ा या ऐसी कोई और जगह होती तो क्या तब भी ये लोग ऐसा ही करते। भारतीय नौसेना में पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट बनी है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया नौसेना की फाइटर पायलट बन गई है। वह ऐसा करने वाली पहली महिला है। इंडियन नेवी के टोही विमान और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला पायलट पहले से ही है, लेकिन आस्था लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। नौसेना देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अब आस्था की भूमिका भी इसी में और ज्यादा बढ़ जाएगी। नौसेना ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है कि इंडियन नेवी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें आस्था पुनिया की तस्वीर को भी शामिल किया गया है। नेवी ने पोस्ट में लिखा कि नेवल एविएशन में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय नौसेना ने 3 जुलाई 2025 को इंडियन नेवल एयर स्टेशन में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के समापन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढूल और SLT आस्था पुनिया को रियर एडमिरल जनक बेवली ACNS वायु से प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। नौसेना ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि आस्था पुनिया नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा था। उपसेना प्रमुख क्षमता विकास एवं निर्वाह लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने चीन पाकिस्तान के इस नापाक नेक्सस के बेनकाब किया है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की थी। उनके मुताबिक इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाला बना हुआ था। फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में बोलते हुए उपसेना प्रमुख ने कहा कि एयर डिफेंस और पूरे ऑपरेशन के दौरान इसे कैसे अंजाम दिया गया, यह महत्वपूर्ण था। इस बार हमारे जनसंख्या केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है।
अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद भारतीय साड़ी पहन पीएम मोदी का वेलकम किया। इतना ही नहीं, त्रिनिदाद और टोबैगो की सेना ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वीडियो देख आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपने शुरुआती दिनों में ही भारी तबाही मचाई है। 20 जून को राज्य में मानसून के प्रवेश के बाद से मात्र 13 दिनों के भीतर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 63 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता है। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा से राज्य को 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ। मंडी जिले के थुनाग बक्साइड, जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आता है, में भारी तबाही हुई है। इसके अलावा मंडी के करसोगढ़, धर्मपुर में भी भयंकर नुकसान हुआ है। मंडी जिला इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां अब तक लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। अन्य प्रभावित जिलों में बिलासपुर में 6 मौतें, चंबा में 6, हमीरपुर में 2, कांगड़ा में 13, किन्नौर में 2, कुल्लू में 4, लाहौल स्पीति में 1, शिमला में 5, सिरमौर में 1, सोलन में 2 और ऊना जिले में 4 लोगों की जान गई है। इस दौरान 109 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ भाजपा नेता रवि कुमार के अपमानजनक बयान पर कांग्रेस ने जताया आक्रोश। मैं चाहता हूं बड़े भाई शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल कुर्सी खाली नहीं है, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस सम्मेलन आज 40,000 से अधिक पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना में खम्मम वारंगल नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में जिंदा जले 3 लोग, एक गंभीर रूप से घायल। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, उड़ाएंगी घातक लड़ाकू विमान। हिमाचल में मानसून का कहर, 13 दिनों में 63 मौतें, 40 लापता, 400 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।